सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जहां सूरज ढलते ही सड़कें एकदम वीरान हो जाती हैं और जहां हर दरवाजे पर सिर्फ दो शब्द लिखे हैं जो एक अनकहे गहरे डर की कहानी कहते हैं। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छुपा है जो डर, लोक कथा और एक अनसुलझे रहस्य से बुनी हुई है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। बात है साल 1984 की। जगह थी कर्नाटक का एक छोटा सा गुमनाम शहर। और यहीं से हमारी ये कहानी शुरू होती है जब एक रिपोर्टर उस सच्चाई का पता लगाने पहुंचा जिसने पूरे शहर को एक अजीब से खौफ में जकड़ रखा था। तो हो ये रहा था कि शहर में कई दिनों से एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। जैसे ही रात होती, कोई ना कोई आदमी अपने घर से गायब हो जाता और पीछे कोई सुराग तक नहीं छोड़ता। इसी रहस्य की तह तक जाने के लिए वेंकट नाम का एक पत्रकार उस शहर में पहुंचा। वेंकट ने वहां पहुंचकर जो देखा वो सच में चौंकाने वाला था। सोचिए, शाम के सिर्फ 6 बजे थे, लेकिन सड़कों पर ऐसा सन्नाटा था मानो आधी रात हो। दुकानें बंद हो रही थीं, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे जैसे किसी चीज से भाग रहे हों। और फिर उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो हर घर में एक जैसी थी। हर दरवाजे के बाहर वही दो शब्द लिखे हुए थे, नालेबा। तो ये सब हो क्या रहा था? इस सवाल का जवाब वेंकट को एक स्थानीय पुजारी से मिला और पुजारी ने उस डर के पीछे छिपी एक भयानक लोक कथा का राज खोला। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब डर का कोई चेहरा नहीं होता तो लोग उसे कहानियों में ढाल लेते हैं। तो सबसे पहले इन दो शब्दों का मतलब क्या था? नालेबा ये कन्नड़ भाषा के शब्द हैं जिसका मतलब होता है कल आना। लेकिन सवाल तो अब भी वही था कि आखिर लोग अपने दरवाजों पर किसी को कल आने के लिए क्यों कह रहे थे? पुजारी ने बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल का साया है। वो रात में गलियों में घूमती है और सिर्फ घर के मर्दों को अपना शिकार बनाती है। और उसका तरीका भी एकदम तय था। वो किसी भी घर का दरवाजा जोर से खटखटाती और फिर अंदर मौजूद मर्द का नाम एक बहुत ही मीठी दिलकश आवाज में पुकारती। कहते हैं कि वो आवाज ऐसी थी कि कोई भी आदमी खुद को रोक नहीं पाता था और दरवाजा खोल देता था। और जिसने भी दरवाजा खोला वो फिर कभी नहीं देखा। और इसी चुड़ैल से बचने के लिए लोगों ने ये तरकीब निकाली। दरवाजे पर लिख दिया नाले बा, यानी कल आना। ये एक उम्मीद थी कि चुड़ैल इसे पढ़ेगी और ये सोचकर लौट जाएगी कि ठीक है, कल आती हूं। और ये सिलसिला हर रोज चलता रहता था। वेंकट को अपनी रिपोर्ट के लिए एक जबरदस्त कहानी तो मिल गई थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात वो खुद उस कहानी का हिस्सा बनने वाला था। पुजारी से बात करने के बाद जब वेंकट शहर से निकल रहा था तो अचानक सुनसान रास्ते पर उसका स्कूटर पंक्चर हो गया। अब वो उस घने अंधेरे में सड़क पर बिल्कुल अकेला था। अचानक वेंकट को लगा कि वो अकेला नहीं है, अंधेरे में कोई और भी था। और ठीक तभी किसी ने बहुत ही मीठी आवाज में उसका नाम पुकारा। ये तो वही आवाज थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा पुजारी ने बताया था। और वो आवाज बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, वेंकट। वेंकट ने कांपते हाथों से हिम्मत करके स्कूटर के शीशे में पीछे देखा और जो दिखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो सब कुछ वहीं छोड़कर बस अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागा। वो भागकर पास के एक छोटे से मकान में छिप गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन कुछ ही पलों में दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। खौफ अब दरवाजे के ठीक उस पार खड़ा था। तो उस रात, उस दस्तक के बाद आखिर हुआ क्या? और क्यों वो डर आज भी उस शहर की यादों में जिंदा है? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो पूरी रात वेंकट के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई। अगली सुबह जब लोग डरे सहमे अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने वेंकट को उसी छोटे से मकान के अंदर बेहोश पाया। शहर के लोग मानते थे कि वेंकट की जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि वो उस शहर का नहीं था। वो एक बाहरी आदमी था और शायद इसीलिए चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया। उस घटना के कुछ महीनों बाद चुड़ैल के वो किस्से धीरे धीरे बंद हो गए, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन वेंकट कभी समझ नहीं पाया कि उस रात असल में हुआ क्या था। और हाँ, एक मजेदार बात, बॉलीवुड की जो मशहूर फिल्म है स्त्री, उसकी कहानी इसी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। आज दशकों बाद भी उस शहर के कई घरों के बाहर नाले बा लिखा हुआ मिल जाता है। वो डर अब शायद एक याद बनकर रह गया है, लेकिन उसकी विरासत एक परंपरा के रूप में आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है
क्या हमारी कई परंपराएं और मान्यताएं सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उनकी नींव में कहीं ना कहीं एक गहरा डर छुपा है? एक ऐसा डर जो भले ही वक्त के साथ धुंधला हो गया हो, लेकिन पीढ़ियों तक हमारी दीवारों पर अपनी छाप छोड़ जाता है।